सिद्धेश्वर जी नहीं आए। मैंने कहा जब फ्री होंगे वो जुड़ जाएंगे, इतना मेरे को नहीं विश्वास है। नहीं, ये मेरी अपनी गोष्ठी है। मुझे खेद है कि मैं विलम्ब से जुड़ा, और लेकिन मेरी गलती नहीं, वो कोड आप लोग का गलत आया था। खैर जुड़ गया। शुक्रिया। तो मेरी अगली गुजारिश है राशिद गौरी जी से, सोजत सिटी से हमारे साथ जुड़े हुए। राशिद जी, स्वागत है आपका मंच पर कविता के साथ। सम्मानित मंच और उपस्थित आप सभी कवि दरबारियों को हमारा सादर प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर जसप्रीत कौर प्रीत जी, आदरणीय नरेश कुमार आष्टा जी, और हम सबके प्रिय प्रसिद्ध कवि, कथाकार, चित्रकार सिद्धेश्वर जी, नमस्कार। मैं आप सभी विद्वान कवियों, साहित्यकारों के बीच एक आजाद गजल लेकर हाजिर हूँ। स्वागत है। आप सभी सुधी जनों की तवज्जो चाहूंगा। खुदा करे हमारा कलाम हो जाए, खुदा करे हमारा कलाम हो जाए, निगाह मिले और सलाम हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। मेरा कलाम हो जाए, निगाह मिले और सलाम हो जाए। हमारे दिल की तमन्ना हो कभी पूरी, हमारे दिल की तमन्ना हो कभी पूरी, कभी तो आम हमारा पयाम हो जाए, कभी तो आम हमारा पयाम हो जाए। अगली शेर देखिए, पंक्तियां देखिएगा। तुम्हारी याद के दीपक भी बुझ गए अब तो, तुम्हारी याद के दीपक भी बुझ गए अब तो, चले भी आओ अंधेरे तमाम हो जाए, चले भी आओ अंधेरे तमाम हो जाए। कभी तो ईद का एहसास हमें या रब, कभी हो ईद का एहसास हमें या रब, कभी तो दीद की हसरत तमाम हो जाए, कभी तो दीद की हसरत तमाम हो जाए। नजर बचा के घर हम सफर निकल जाए, नजर बचा के घर हम सफर निकल जाए, किसी के वास्ते जीना हराम हो जाए, किसी के वास्ते जीना हराम हो जाए। अंधेरे आपकी राहों में आ नहीं सकते, अंधेरे आपकी राहों में आ नहीं सकते, चिराग बन के जलूंगा जो शाम हो जाए, चिराग बन के जलूंगा जो शाम हो जाए। अब तो यही दिल ने एक हसरत है बाकी, अब तो यही दिल में एक हसरत है बाकी, तेरा दीदार नुमाया सरेआम हो जाए, तेरा दीदार नुमाया सरेआम हो जाए। खुदा करे हमारा कलाम हो जाए, निगाह मिले और सलाम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब राशिद जी। तो मैं एक गुजारिश में नरेश कुमार आष्टा जी और जसप्रीत जी की तरफ से और अपनी तरफ से आप सबसे करना चाहूंगी कि हमारा जो ये प्रोग्राम होता है, आप इसे कृपया YouTube पर लाइक भी करिए, अपना कमेंट भी करिए, बल्कि अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको भेजिए और वो भी इसको लाइक और कमेंट करें। तो वो आपको हमको सुनेंगे भी, और अगर कुछ लगता है तो वो हमें सजेशन भी दे सकते हैं, तो हम अपना सुधार करेंगे। तो इसी तरह हमारा जो है ये प्रोग्राम बहुत आगे तक चल पाएगा। तो ये मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं बोलूंगी। आज राशिद जी आपकी बहुत अच्छी गजल सुन के मुझे ये बातें याद है कि औरों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि आजकल मैं ना उर्दू की शायरी सुनती हूँ और मैंने उर्दू के ही काफी शेर अभी सुने हैं। लिखने की अभी इतनी मेरी बनी नहीं है, लेकिन और धीरे धीरे लिखूंगी। कहते हैं ना, पहले पढ़ो फिर लिखोगे, तो आपका जो अंदाजे ब्याह भी आप सीखोगे उससे, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं काफी सुनती हूँ। आज मैंने लिखे भी उर्दू के ही शेर में बीच में बोल रही हूँ। तो एक गुजारिश बस ये मेरी आप सबसे है कि आप इस लिंक को आगे YouTube को अपने घर वालों, दोस्तों को भेजिए, ताकि वो इसको लाइक और कमेंट करें।
तो हम सबकी जो बातें हैं वो आगे भी जा पाएंगी बहुत बहुत और शुक्रिया। हमें उनका सबका आशीर्वाद और प्यार मिलेगा। जी जी, थैंक यू। आपसे भी बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। आप आजकल कहीं नजर नहीं आती हैं। हाँ जी, आपसे भी काफी दिनों बाद मिलना हुआ हमारा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पिछली बार तो लेट हुई है इस बार हमारी गोष्ठी पर तो चलिए आगे चलते हैं। मेरी अगली गुजारिश है दुर्गेश मोहन जी बेहरा, पटना बिहार से। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका। स्वाभिमान मंच का अभिनंदन। नरेश आशा जी, जसप्रीत कौर, सभी को हार्दिक बधाई और उपस्थित सभी सज्जन वृंद को अनेक अनेक बधाइयाँ। मैं आप लोगों के बीच अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है माँ दुर्गे को नमन। जगत जननी माँ दुर्गे को नमन, जगत जननी माँ दुर्गे को नमन। भक्त थाली को सजाता माँ दुर्गे की आरती उतारता, भक्त थाली को सजाता माँ दुर्गे की आरती उतारता, उन्हें हृदय से पुकारता, हमेशा अग्रसर होने का प्रयास करता। तो आज एक शेर आप सबके लिए। मैंने उसको इतना देखा, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था, कितना देखा जा सकता था। यानी मेरी अगली आवाज है डॉक्टर अनुज प्रभात जी से, पटना बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अनुज जी, स्वागत है आपका। सबको नमस्कार। और सिद्धेश्वर सर पधार गए हैं, खुशी की बात है। बहुत देर से मैं भी इंतजार कर रहा था। नमस्कार नमस्कार। आप लोग उपस्थित हो जाते तो मुझे भी खुशी होती है। जी जी जी, आप तो जान ही रहे थे कि मैं थोड़ा विलम्ब हो गया था आज। जी जी। सभी की रचनाएं जो होती हैं, अभी सारी रचनाएं मैं सुन रहा था, तो गजल के रूप में रचनाएं अधिकतर आई हैं। और नहीं, मैं तो कविता लिखता हूँ, कवि हूँ या कथाकार हूँ या जो भी हूँ, फिर भी मैं गजल तो नहीं सुनाऊंगा। मेरी कविता है जिसका शीर्षक है मिट्टी का दर्द। मिट्टी कहती है मेरी ही गंध मेरे लिए संक्रामक रोग है। मिट्टी कहती है मेरा ही गंध मेरे लिए संक्रामक रोग है। मैं स्वयं को अब अस्पृश्य पाती हूँ जब मुझसे खेलते नन्हे मुन्ने बच्चे दूर हो रहे हैं। जब मुझसे खेलते नन्हे मुन्ने बच्चे दूर हो रहे हैं। लोग बनते जा रहे हैं गगनगामी, लोग बनते जा रहे हैं गगनगामी, बैक्टीरिया के शिकार, और उसका कोई एंटीबायोटिक नहीं, और है भी तो उसके कारखाने को खा गई मुनाफाखोर कंपनियां, क्योंकि उच्च वर्ग को बंद डब्बों का शौक हो गया है और मुझसे पलने वाले को उच्च वर्ग बनने का रोग हो गया है। मुझसे पलने वाले को उच्च वर्ग का रोग हो गया है। प्रतिदिन मुझे जलन और पीड़ा होती है जब कृत्रिम गर्भाधान से गुजरना होता है। प्रतिदिन मुझे जलन और पीड़ा होती है जब कृत्रिम गर्भाधान से गुजरना होता है। याद करती हूँ मध्ययुगीन संस्कृति को, जब होती थी मैं गर्भिणी और सृजन करती थी, तब स्वस्थ होते थे खेलते बच्चे, और आज ये लोग हो रहे हैं धरती से दूर बौने अपाहिज, धरती से दूर बौने अपाहिज। धन्यवाद। बहुत खूब, शुक्रिया अनुज जी। बहुत ही गहरी भावपूर्ण रचना है, आदरणीय। आज का जो कार्यक्रम है उसमें हम आज काफी कम लोग जुड़ पाए हैं, शायद नेट की भी प्रॉब्लम चल रही है। तो आप में से अगर कोई एक और रचना सुनाना चाहता है तो वो अपनी तैयार रखे। मैं जो एक दो कवि हमारे रहते हैं उनको बुलाने के बाद उनको जरूर बुलाऊंगी। तो मेरी अगली गुजारिश है सीमा जी से। सीमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सीमा जी, आप कहाँ से हैं? मैं सबको नमस्ते।
मैं पटना से हूँ। अच्छा जी, पटना में रहती हैं। जी स्वागत है मैम आपका। इन सबको मैंने आज सूचना भेजा है कि आप आइए हमारे अपने ग्रुप में डाल के कि मेरी ही गोष्ठी है। सीमा जी भी आइए मैं पटना से। जसप्रीत कौर जी से तो रूबरू पहली बार हो रही हूँ, बाकी स्टार मेकर पर मैं सुनती हूँ, मैं भी हूँ। तो आज पहली बार हम सब आपसे मिल रहे हैं। आज हमारे साथ दो नए कवि जुड़े हैं, जीवन जी हिमाचल प्रदेश से और सीमा जी पटना बिहार से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम भी अच्छा लग रहा है। हम भी स्टार मेकर में आते हैं सीमा जी। चले मैं भी आ जाऊंगा स्टार मेकर में बहुत जल्दी। बस मैं अपनी रचना सुनाती हूँ। स्वागत का शीर्षक है कसूर तुम्हारा है। एक मिनट माफी चाहेंगे सिद्धेश्वर जी से, मेरी गुजारिश है अगर आते हैं तो आप ऐसा ग्रुप उसमें भी बनाएं। मेरा तो महीना में पहला दिन होता ही है कला और संगीत सम्मेलन। आइए, आप लोग का स्वागत है। जी बिल्कुल। मेरी रचना की शीर्षक है कसूर तुम्हारा है। जो पास अपने बुलाते ही नहीं है, जो पास अपने बुलाते ही नहीं है, उनके करीब जाते ही क्यों हो। जिसने अपनी अलग बसा ली हो दुनिया, उन्हें रिश्तों में उलझाते ही क्यों हो। जो दिखता था दूर से पानी का बुलबुला था, जो दिखता था दूर से पानी का बुलबुला था, मृग मरीचिका के झांसे में आते ही क्यों हो। तैरना जिन्होंने सीखा ही नहीं है, तैरना जिन्होंने सीखा ही नहीं है, उन्हें मझधार में लाते ही क्यों हो। हकीकत से जब वास्ता नहीं रखना, हकीकत से जब वास्ता नहीं रखना, उन्हें झूठे सपने दिखाते ही क्यों हो। हालात बदल गए थे, कसूर नहीं था उनका, हालात बदल गए थे, कसूर नहीं था उनका, वो तो मासूम थे, उन पर इल्जाम लगाते ही क्यों। चांद तो तकता है हर पल चांदनी का रास्ता, चांद तो तकता है हर पल चांदनी का रास्ता, फिर सितारों की महफिल सजाते ही क्यों हो। बेगैरत बेमुरब्बत क्या क्या नाम से नवाजा, बेगैरत बेमुरब्बत क्या क्या नाम से नवाजा, फिर दिल में मोहब्बत की शमा जलाते ही क्यों हो। पत्थर से जा टकराया तो टूटना तो तय था, पत्थर से जा टकराया तो टूटना तो तय था, मैं खाने में इतनी भीड़ लगाते ही क्यों हो। जन्नत अगर जमी पर बिन मांगे ही मिल जाती, जन्नत अगर जमी पर बिन मांगे ही मिल जाती, तो खुदा के दर पर अर्जी लगाते ही क्यों हो। दोस्ती का हाथ बढ़ाया था जब सीमा को प्यार में, दोस्ती का हाथ जब बढ़ाया था सीमा को प्यार में, फिर कदम अपने पीछे हटाते ही क्यों हो, फिर कदम अपने पीछे हटाते क्यों। बहुत सुंदर रचना सीमा जी, और उम्मीद करती हूँ आप आगे से भी हमारे साथ जुड़ेंगी। जी, अवसर साहित्य ग्रुप पर तो मैं काफी साल से हूँ। जी जी, ये भी हमारा ही ग्रुप है, हम लोग एक साथ सहयात्री हैं। नहीं, जरूर जरूर। सीमा जी तो बहुत दिन से जुड़ी सुनने की इच्छा यहाँ पर खींच कर लाई। मैं इसीलिए मैं इसका लिंक अपने ग्रुप में भी डाल देता हूँ, ताकि सारे लोग तो हम लोग एक ही हैं। और मुझे खुशी है कि हमारे ग्रुप के कई लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, जैसे रशीद गौड़ी हुए, हमारे अनुज प्रभात हुए, सीमा रानी जी हुई, कई लोग हैं। अच्छा लग रहा है। हमारे साथ अभी अभी कुमार प्रकाश जी जुड़े हैं। हाँ, कुमार प्रकाश जी भी जी जी, हम लोग बहुत अच्छे हास्य कवि हैं। मैं तो कहूँगा हास्य कविता वो सुनाए तो अच्छा है। कुमार प्रकाश जी, स्वागत है आपका। स्वाभिमान मंच पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत बहुत आभार आपका। हम आपसे मिल रहे हैं, आपका स्वाभिमान मंच पर दिल से स्वागत है, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप हमसे जुड़े रहेंगे।
और हमें अपनी रचनाओं से। मैं इनके बारे में बतला दूँ, 2 लाइन आपको नहीं मालूम होगा। ये बहुत अच्छे हास्य कवि हैं। हास्य व्यंग कवि बहुत कम होते हैं हास्य कविता लिखने वाले। अभी 1 सप्ताह पहले दूरदर्शन में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें हम लोग साथ थे और दूरदर्शन में भी हम लोग एक साथ काव्य पाठ किए। उसी समय हमारी जानकारी इनसे हुई कि ये हास्य कविता लिखते हैं। यदि ये हास्य कविता सुनाए तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो कुमार जी, हम आपसे हास्य रस कविता की ही गुजारिश करेंगे। जरूर जरूर मैम, जरूर। मैं पहले मैं ही सुनाऊं मैम? हाँ जी। मैं सबसे पहले तो माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और मंच पर उपस्थित सारे प्रबुद्ध व्यक्तियों को मैं नमन करता हूँ। मेरी एक रचना थी कुत्तों की वार्तालाप। मैंने लिखा था कि नेताजी एक चौराहे से जा रहे थे, नेताजी एक चौराहे से जा रहे थे, देखा 4 कुत्ते लड़ते हुए आ रहे थे। नेताजी ने सोचा लड़ने दो इन्हें, नेताजी ने सोचा लड़ने दो इन्हें, पर दिल नहीं माना। सौभाग्य से नेताजी ने था कुत्तों की भाषा को जाना। जैसे ही नेताजी उन कुत्तों के पास पहुंचे तो एक कुत्ते ने कहा कर गर्दन ऊंचे, लो भाई कर लो बात, अब ये यहाँ किस लिए आए। लो भाई कर लो बात, अब ये यहाँ किस लिए आए। होशियार हो जाओ दोस्तों, हो सकता है हमें अपने दल में शामिल कराए। तो एक मित्र कुत्ते ने कहा, वो देख के चुप न रहा, बोला क्या भोगते हो, क्या भोगते हो, क्या नेताजी हम कुत्तों को भी दल में शामिल कराएंगे। अरे क्या भोगते हो, क्या नेताजी हम कुत्तों को भी दल में शामिल कराएंगे। तो एक मित्र कुत्ते ने कहा, चुप हो जा बेटे, चुप हो जा, ये नेताजी हैं, ये कुछ भी करा सकते हैं, हमें अपने दल में शामिल कर विपक्षी को काटने के लिए दोहरा सकते हैं, विपक्षी को काटने के लिए दोहरा सकते हैं, विपक्षी को काटने के लिए दोहरा सकते हैं। बहुत खूब, शुक्रिया कुमार जी। और बहुत आभार मैम। आपसे निवेदन है कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़ा कीजिए। सदैव, एकदम, ये मेरा सौभाग्य रहेगा आदरणीय, ये मेरा सौभाग्य रहेगा मैम, मैं जुड़ सकूं के लिए बेताब रहेंगे। और मैं विशेष तौर से सिद्धेश्वर सर का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मुझे आप लोगों से रूबरू कराया, आप लोगों से परिचय कराया। मैं अंतर मन से सिद्धेश्वर सर का अभिनंदन करता हूं, मैं आभार प्रकट करता हूं कि मुझे इस पटल से जोड़कर उन्होंने कृतार्थ किया। मैम बहुत बहुत आभार सिद्धेश्वर सर आपका भी। शुक्रिया कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने बुद्धिजनों को हमारे साथ जोड़ रहे हैं, हमें सुनने का मौका मिल रहा है, उन सबको शुक्रिया। तो मेरी अगली गुजारिश आपसे ही है सिद्धेश्वर जी। मैं तो चाहूँगा कि आप बहुत देर से संचालन कर रही हैं और जागृति जी बहुत बढ़िया शायरी लिखती हैं। हमें तो बुलाएंगे, हम तो पढ़ेंगे ही, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसी क्रम में यदि सबसे पहले जागृति जी यदि कुछ शायरी कविता सुनाए तो हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा। बहुत बढ़िया शायरी लिखती हैं, तो मैं तो गुजारिश करना चाहूँगा कि जागृति जी पहले अपनी रचनाओं का पाठ करें। चलिए ठीक है सिद्धेश्वर जी। उनके सम्मान में करना चाहूँगा मैं कि मंजिल तो थी मगर रास्ता न था और ज़िंदगी को मुझसे कोई वास्ता न था। जीने की दुआएं किन से मांगती मैं, मेरे लिए तो कोई भी खुदा न था। जागृति जी। शुक्रिया शुक्रिया सिद्धेश्वर जी। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, स्वागत है मैम। हाँ जी, शुक्रिया जी। तो मैं अपनी कविता सुनाने से पहले चंद लाइनें, कल वैशाखी थी पंजाब में। आप लोगों को पता है कि वैसाखी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कई कारण जुड़े हुए हैं इसके साथ। एक तो फसलों की कटाई शुरू हो जाती है, वैसे तो कटाई बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी है। तो एक पहले मतलब 13 अप्रैल को ही कटाई शुरू की जाती थी। और दूसरा इसका है कि इसी दिन 10वें गुरु जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, वो भी इसी दिन के साथ जुड़ा हुआ है 1699 में, तो 99 में। और जो तीसरा है जलियांवाले बाग का हादसा हुआ था, आप सब उसके बारे में जानते हो कि वो भी इसी दिन हुआ था, क्योंकि लोग वैशाखी के दिन अंग्रेजों के खिलाफ जलियांवाले बाग में इकट्ठा। कविता में से 4 लाइनें उनके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप पेश करने के बाद अपनी कविता रखूंगी। स्वागत है, स्वागत है। जलियांवाला बाग शोक स्थल बना पड़ा है, जलियांवाला बाग शोक स्थल बना पड़ा है। सुंदर उपवन अब खून सना है, सुंदर उपवन अब खून सना है। क्या बच्चे बूढ़े और जवान,
क्या बच्चे बूढ़े और जवान तड़प तड़प कर दिए हैं यहाँ प्राण, तड़प तड़प कर दिए हैं यहाँ प्राण, यहाँ आकर ना शोर मचाना, यहाँ आकर ना शोर मचाना, बटा अश्रुओं से उनको श्रद्धांजलि दे जाना, बटा अश्रुओं से उनको श्रद्धांजलि दे जाना, यहाँ आकर उनको श्रद्धांजलि दे जाना। तो ये थी बैसाखी पर हमारे शहीदों के लिए नमन। तरह से 2 लाइनें कविता से पहले, कविता के बारे में। दुशासन, दुशासन अब एक नहीं यहाँ, दुशासन अब एक नहीं यहाँ चारों ओर, दुशासन अब एक नहीं यहाँ चारों ओर, एक अर्जुन सा कौन आएगा यहाँ, एक अर्जुन सा कौन आएगा यहाँ, ना कर इंतजार तू, ना कर इंतजार तू कृष्ण का, ना कर इंतजार तू कृष्ण का, खुद बन काली तू संहार कर इनका, खुद बन काली तू संहार कर इनका। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। मेरी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है। एक औरत का जो है, मुझे पता है मैं क्या हूँ, मुझे पता है मैं क्या हूँ, मुझे मशवरा न चाहिए, मुझे पता है मैं क्या हूँ, मुझे मशवरा न चाहिए, मैं गरूर हूँ एक बाप का, मैं गरूर हूँ एक बाप का, मैं इज्जत हूँ एक माँ की, मुझे नसीहतें न चाहिए, मुझे नसीहतें न चाहिए, मुझे पता है अपनी मंजिलें, मुझे पता है अपनी मंजिलें, मुझे पता है अपने रास्ते, मुझे सिफारिशें न चाहिए, मुझे सिफारिशें न चाहिए, मुझे पता है मेरी जिम्मेदारियां, मुझे पता है मेरी जिम्मेदारियां, मुझे बख्श है उस खुदा की, मुझे आपसे कुछ न चाहिए, मुझे आपसे कुछ न चाहिए, मुझे चलना है संभल संभल, मुझे चलना है संभल संभल, मुझे बढ़ना है हर पल पल, मुझे चलना है संभल संभल, मुझे बढ़ना है हर पल पल, मोहब्बत से जो दुलार दोगे, मोहब्बत से जो दुलार दोगे, हौसला जो बढ़ा दोगे, हौसला जो बढ़ा दोगे, कर जाऊंगी हर शिखर फतेह, कर जाऊंगी हर शिखर फतेह, बन के आए जो वहशी, बन के आए जो वहशी, तो बन जाऊंगी मैं चंडी, चंड मुंड की तरह धराशायी कर जाऊंगी, चंड मुंड की तरह धराशायी कर जाऊंगी, अपने लक्ष्य पर है मेरी नजर, अपने लक्ष्य पर है मेरी नजर, कोई ना रोक अब मेरी डगर, कोई ना रोक पाएगा अब मेरी डगर, कोई ना रोक पाएगा अब मेरी डगर। शुक्रिया जी। बहुत सुंदर मैम, अद्भुत, बहुत अद्भुत कविता का पाठ किया आपने। छंद, मुख छंद, सारी कविताओं को लेकर आपने एक मुकम्मल कविता यहाँ प्रस्तुत किया। जागृति जी बहुत बढ़िया। आप 1-2 शायरी सुना देते, आप शायरी बहुत बढ़िया लिखती हैं। अब मैं स्वयं शायरी का बहुत दीवाना हूँ। मोहब्बत में हर कोई फना नहीं होता। कोई का माइक खुला हुआ है, पहले माइक बंद करवा लीजिए। किसी का माइक खुला हुआ है। पांडे जी ये अभी जुड़े हैं हमारे साथ में। हाँ, उनको माइक बंद करवा लीजिए, क्या आपकी आवाज बहुत जी। दिल के दर्द छुपाना, मोहब्बत में हर कोई फना नहीं होता, पर किसी को चाहना भी तो गुनाह नहीं होता। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। नहीं होता, पर किसी को चाहना भी तो गुनाह नहीं होता। वो पूछते हैं तुम कितना चाहते हो हमें, वो पूछते हैं तुम कितना चाहते हो हमें, अब वो पागल क्या जाने कि प्यार लफ्जों में बयां नहीं होता, प्यार लफ्जों में बयां क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। मैं तो कहता हूँ कि आप शायरी खूब लिखती हैं। के साथ मैं आपको मंच पर बुलाना चाहूंगी, आप अपनी शायरी से हमें नवाजें, हम सुनना चाहेंगे आपको। स्वागत है आप। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी के प्रति धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि मैं हमारे प्रयास और आपके प्रयास से इतने सारे लोग जुड़े हैं। इसमें जितने भी कवि हैं, एक एक कवि समझिए कि 100 कवि के बराबर है। चाहे वो हास्य कवि हो, चाहे आज़ाद गज़ल प्रस्तुत करने वाले हों, चाहे कविता प्रस्तुत करने वाले हैं। और स्वाभिमान मंच की प्रस्तुति ही एक अलग ढंग की होती है। यूट्यूब में सारे लोग देख रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से हाँ, यह जरूर आपने जो आग्रह किया था सभी से, वह मैं भी आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं,
वे सब चूँकि हम लोग इसलिए यह कार्यक्रम करते हैं कि सिर्फ हम लोग के पास यह बात नहीं रहे, हम लोग कविताएं सिर्फ हम लोग के पास सिमट के नहीं रहे, दूर तक जाए। और दूर तक तब जाएगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने मित्रों के पास इस लिंक को शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप यह सहयोग स्वाभिमान मंच को जरूर करेंगे। स्वाभिमान हम सबका मंच है। और इसके बाद जैसा कि जागृति जी ने कहा, मुझे शायरी वास्तव में निश्चित तौर पर मैं इधर आज़ाद शायरी और गज़ल लिखने लगा हूँ, आज़ाद गज़ल, और मैं बहुत जल्दी ही मेरी शायरी की भी किताब आएगी। तो मैं अपनी आज़ाद गज़ल प्रस्तुत करने के पहले 2-4 शायरी सुनाना चाहूँगा, इजाज़त हो तो। स्वागत है सर, स्वागत। कहते हैं कि दहकते आग से दोस्ती कर ली मैंने, दहकते आग से दोस्ती कर ली मैंने, सूखने लगी है मोहब्बत की नदियाँ। दहकती आग से दोस्ती कर ली मैंने, सूखने लगी है मोहब्बत की नदियाँ। ईर्ष्या द्वेष नफरत बन गई पड़ोसी, ईर्ष्या द्वेष नफरत बन गई पड़ोसी, उजड़ने लगी है प्यार की ये बस्तियाँ, उजड़ने लगी है प्यार की ये बस्तियाँ। और देखिए कि शीश महल लेकर मैं क्या करूँगा दोस्त, शीश महल लेकर मैं क्या करूँगा दोस्त, मुझे तो नींद आती है झुग्गी झोपड़ियों में। शीश महल लेकर मैं क्या करूँगा दोस्त, मुझे तो नींद आती है झुग्गी झोपड़ियों में। अब विद्वानों की छोटी बात भी डसती है मुझको, विद्वानों की छोटी बात भी डसती है मुझको। बड़ी बातें होती है छोटे मोटे खोपड़ियों में, बड़ी बातें होती है छोटे मोटे खोपड़ियों में। और सुनिए कि कोई ढूंढ रहा तुम में, कोई ढूंढ रहा मंदिर में, कोई ढूंढ रहा तुम में, कोई ढूंढ रहा मंदिर में। राधा मीरा कृष्णा तो बसा हुआ है हर दिल में। कोई ढूंढ रहा तुम में, कोई ढूंढ रहा मंदिर में, राधा मीरा कृष्ण तो बसा हुआ है हर दिल में। इस कदर क्यों जान ले लेना चाहती हो हमारी, इस कदर क्यों जान ले लेना चाहती हो हमारी। खामोश होती है जुबां जब, खामोश होती है जुबां तब आंखें बोलती है तुम्हारी, खामोश होती है जुबां तब आंखें बोलती है तुम्हारी। तो और एक शायरी के बाद मैं अपनी आज़ाद गज़ल प्रस्तुत करूँगा कि गज़ल के किरदारों में हूँ अफसानों में हूँ, गज़ल के किरदारों में हूँ अफसानों में हूँ, मैं गज़ल की महफिल के दीवानों में हूँ। गज़ल के किरदारों में हूँ अफसानों में हूँ, मैं गज़ल की महफिल के दीवानों में हूँ। अरे तौबा तौबा करता हूँ इन मैखानों से, तौबा तौबा करता हूँ इन शराब खानों से, मैं हसीनाओं की आंखों के मैखानों में हूँ, मैं हसीना की आंखों के मैखानों में हूँ। चलिए अभी मैखाने की बात हो गई, अब कुछ ज़मीन की बात हम करते हैं अपनी आज़ाद गज़ल में कि अब देखना भी क्या है हालात प्यारे। आज की जो हालात है उस पर मेरी यह आज़ाद गज़ल आपका ध्यान चाहूँगा कि अब देखना भी क्या है हालात प्यारे, सही चाल चला तो मिला मात प्यारे। अरे अब देखना भी क्या है, अब देखना भी क्या है हालात प्यारे, सही चाल चला तो मिला मात प्यारे। ना जाने क्या होगा अंधकार का आलम, ना जाने क्या होगा अंधकार का आलम, दिन में दिख रही घनघोर रात प्यारे, दिन में दिख रही घनघोर रात प्यारे। अब देखना भी क्या है हालात प्यारे, कि झूठ की ताकत पर तो इतना ना मचल, झूठ की ताकत पर, झूठ की ताकत पर तू इतना ना मचल। सच्चाई भी दिखाएगा औकात प्यारे, सच्चाई भी दिखाएगा औकात प्यारे। अब देखना भी क्या है हालात प्यारे, कि पानी का खूब मज़ा लेते हैं ये महल वाले, पानी का खूब मज़ा लेते हैं ये महल वाले। झोपड़ी वालों को डसता है बरसात प्यारे, झोपड़ी वालों को डसता है बरसात प्यारे।
ना जाने क्या होगा अब हालात प्यारे। अगला शेर देखिए कि गरीबों के कंधे पर खड़ी होती है अमीरी। गरीबों के कंधे पर खड़ी होती है अमीरी, कब निजात पाएगा ये गरीब जात प्यारे। कब निजात पाएगा ये गरीब जात प्यारे। और सोशल मीडिया पर दौड़ रही अब उंगलियां। सोशल मीडिया पर अब दौड़ रही उंगलियां, कलम से रिश्ता तोड़ रहा क्यों हाथ प्यारे। कलम से रिश्ता क्यों तोड़ रहा हाथ प्यारे। अब मोबाइल पर अब लगी है खूब महफिल। देखिए हम लोग मोबाइल पर ही महफिल जमाए हुए हैं कि मोबाइल पर लगी है खूब महफिल। मोबाइल पर अब लगी है खूब महफिल। शायर भी हो गए हैं खूब होशियार प्यारे। शायर भी हो गए हैं अब खूब होशियार प्यारे। अंत में कहना चाहूँगा कि ईर्ष्या स्वार्थ अहंकार का बन रहा है घर। ईर्ष्या स्वार्थ अहंकार का बन रहा है घर। रिश्तों के बीच खड़ी हो रही दीवार प्यारे। रिश्तों के बीच खड़ी हो रही दीवार प्यारे। अब देखना भी क्या है हालात प्यारे। सही चाल चला तो मिला मात प्यारे। सही चाल चला तो मिला मात प्यारे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद। बहुत खूब आपके बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आपकी कविता पे जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है, जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है, वहां से मोहब्बतों का जवाल होता है। किसी को अपना बनाना हुनर ही नहीं, हुनर ही सही। किसी को अपना बनाना हुनर ही सही। किसी का बन के रहना कमाल होता है। क्या बात है, क्या बात है। कमाल होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर आपकी रचना। धन्यवाद। और हमारे साथ पांडे जी, मैं इनका नाम जानना चाहूंगी। आप मंच पर आइए। और राजप्रिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। क्या बात है। राजप्रिया जी स्वागत है आपका। पांडे जी मैम आपका नाम, पूरा नाम, आवाज माइक ऑन कर लीजिए। मैं सुधा पांडे, पटनी। बिल्कुल। हाँ जी, स्वागत है मैम आपका। मैं राजप्रिया जी आपकी तैयारी है, इसके बाद आपकी मंच पे उपस्थित सभी सिद्धजनों को मेरा नमन है। और मैं अपनी छोटी सी कविता लेकर आप लोगों के सामने हूँ और प्रस्तुत कर रही हूँ। एक शाम ठहरी सी। स्वागत है। एक शाम ठहरी सी, प्रकृति अपने स्वभाव से अवगत करा रही थी। प्रकृति अपने स्वभाव से अवगत करा रही थी। सूर्यास्त का समय था, लालिमा छा रही थी। समुद्र में सूर्य की रोशनी आ रही थी धीमे धीमे। 1 मिनट, हमारे इधर लाइट चली गई। आप अगर दूसरे से मैं राजप्रिया जी को आवाज देना चाहूंगी। राजप्रिया जी स्वागत है आपका। राजप्रिया नहीं, पूरा नाम है राजप्रिया रानी। राजप्रिया रानी जी, मैं उपस्थित हूँ। हाँ जी, स्वागत है मैम आपका। स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। कैमरा तो ठीक कीजिए, फोटो आधा कट के आ रहा है, केवल आँख आ रही है। मोबाइल तो ठीक से रखिए, तस्वीर पूरी आए। और ऊपर, हाँ बस। नमस्कार। स्वाभिमान मंच के सभी विद्युतजनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। और मैं इसी के साथ एक नज्म प्रस्तुत करूंगी। पहले स्वागत है जी, स्वागत है आपका। अक्सर राहों में बिछी मुश्किलें पार कर दिया करते हैं। जन्मों के रिश्तों में पड़ी दरारें लोग मिटा दिया करते हैं। जिंदा रहने की तलब में अपनी हद को भी पार कर लेंगे। जुगनू की रोशनी में जिंदगी की सांसें ढूंढ लिया करते हैं। जिंदगी की सांसें ढूंढ लिया करते हैं। और इसी के साथ मैं एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। स्वागत है मैम। हूँ मैं एक पत्थर, हूँ मैं कठजीव पत्थर, जन्मजात शील नहीं कोमल कली थी।
बनाया तूने ही सत्य निष्ठुर छुरी से। मेरी आत्मा को जलाया, मेरी रूह को खरोचा हर सदी। मैं स्व को स्वयं में ही ढूंढती रही निरंतर। हाँ हूँ मैं कटजीव पत्थर। कूड़े से उठाया, मंदिर में सजाया, मंदिर से खंडों में कर कूड़े में फिकवाया। कभी धरती के उर्वर में थी मेरी शक्ति, कभी पाषाण जमी को भी पुकारा तूने बंजर। हाँ हूँ मैं कटजीव एक पत्थर। काटा और तराशा, अपने सांचे में बिठाया, शील की शक्ति को भी तूने अच्छे से पहचाना। न रही समंदर का उफान, मैं तो बनी धार की बान। उछले पत्थर के गम आंसू कब किसने क्यों जाना। आसमां तक्के के पत्थर पर था उसको साख जमाना। रोड़े और मुझ में नजर में तेरे न था कोई अंतर। हाँ हूँ मैं कटजीव एक पत्थर। थी शील की बेचारगी, दर्द में भी खामोश रही। संघर्षों के घर्षण में चिंगारी बन धधक उठी। पहाड़ों में न बिलक कर कई दरिया में डुबोया। पहाड़ों से बिलक कर कई दरिया में डुबोया। टकराते जीवन सार को अर्पण समर्पण में भिगोया। न मैं पारस पत्थर न पत्थर की अहिल्या, खंड खंड रिश्तों में बटती गई सांसें मेरी अधर। हाँ हूँ मैं एक अल्हड़ सा पत्थर, हूँ मैं एक कटजीव पत्थर। जी धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा राजप्रिया जी। बहुत बढ़िया कविता। पटना कहाँ से है? आप कहाँ से हैं मैम? पटना की है, पटना सिटी। पटना सिटी। सुधा पांडे जी भी? हाँ हाँ, सब पटना, सब हम लोग के ग्रुप की है। मैं पटना से ही हूँ। सब इन लोगों को मैंने ही सूचित किया है। सुधा जी आप तैयार हैं तो आप मंच पर आइए। जी मैं रेडी हूँ। स्वागत है। अभी लाइट आ गई है और मैं अपनी मैं कटिहार से हूँ मैम। स्वागत है, आप आइए। मैं स्टार्ट करूँ? हाँ हाँ, स्वागत है आपका। मेरी कविता एक शाम ठहरी सी। प्रकृति अपने स्वभाव से अवगत करा रही थी। प्रकृति अपने स्वभाव से अवगत करा रही थी। सूर्यास्त का समय था, लालिमा छा रही थी। समुद्र में सूर्य की रोशनी आ रही थी धीमे धीमे। आकाश सौंदर्य से भरा अपनी छटा बिखेर रहा। कई रंगों का मिलान नभ में रात दुल्हन की तरह गृह प्रवेश कर रही थी। वृक्ष था नारियल का, समुद्र का किनारा, झूला था लगा अभी, लगता है धूप से गर्मी, स्नान कर रहा था कोई। सूर्य की रोशनी समुद्र में प्रतिबिंबित हो रही है। एक शाम ठहर सी गई है, शाम थोड़ी देर और ठहरो। एक शाम ठहर सी गई है, शाम थोड़ी देर और ठहरो, तो मैं कुछ अपने और अपने मन की बात कर लूं। कुछ कहूं और कुछ सुनो, तुम्हारे ठहरे समय की बात कुछ तो कर लूं, कुछ तो कर लूं। एक शाम ठहरी सी, रहो मैं अपनी बात पूरी कर लूं, बात पूरी कर लूं। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया। सुधा जी, बहुत अच्छा लगा। आज हमारे साथ कई नए साहित्यकार, कई नए कवि जुड़े और उन्होंने अपनी रचनाएं हमें सुनने का मौका मिला, उनकी रचनाएं। तो और इस सब के जो जरिया है हमारे सिद्धेश्वर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने अच्छे कवियों को, साहित्यकारों को हमें मिलाया, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और इस उम्मीद के साथ कि आप हमसे फिर मिलने आते रहेंगे हमारी इस गोष्ठी में। और एक जो गुजारिश मैंने आप सबसे पहले भी की थी कि अपना YouTube का ये लिंक आप खुद भी लाइक और शेयर कीजिए और अपना कमेंट भी दीजिए और अपने परिवारजनों को भेजिए और वो भी इसको लाइक और कमेंट करें, ताकि और भी सब तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। अब आपको अलग से, आपको विशेष तौर पर धन्यवाद जागृति जी, इतनी बढ़िया संचालन करने के लिए। आप तो संचालन में महारत हासिल कर रही हैं। आपको भी बहुत बहुत सभी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सीखना भी बाकी, अभी तो शुरुआत है, आपसे बहुत कुछ सीखना बाकी है।
तो ये तो अभी मिलने पर आगे आगे पता चलेगा कि मैं कहाँ तक पहुंची हूँ। देखिए एक गुजारिश मैं आपसे करना चाहूँगा, एक गुजारिश करना चाहूँगा। हमारे ग्रुप के जितने कवि लोग हैं यहाँ कूद के आए हैं, आप भी हम कूद कर हमारे ग्रुप में आया कीजिए, कवि सम्मेलन में आप भी भाग लिया कीजिए, आप भी बहुत अच्छी करता कोशिश करूंगी। जी जी कोशिश करूंगी सिद्धेश्वर जी कि मैं जुड़ूं, कभी ना कभी आप लोगों के साथ मिलूं सबसे आगे। तो हाँ, इसमें तो हम कूद ही सकते हैं लिंक। बस मैं लिंक दूंगा आपको। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, आप सबका दिल से शुक्रिया। 2 लाइनें आपके लिए 4 लाइन बोलना चाहती हूँ जागृति जी। हाँ जी, स्वागत है दिव्यांश जी। बीच में हमने टोका। हाँ नहीं कोई बात नहीं, ये हम सबका मंच है, हम सबको आजादी है, हम इतना तो बोल सकते हैं। स्वागत है। आदरणीय जागृति जी के सुंदर सुसज्जित, आदरणीय जागृति जी के सुंदर सुसज्जित संचालन के साथ जागे जो कविता वह है जागृति। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। बने स्वाभिमान से स्वाभिमान की, धागा बने स्वाभिमान से पिरोकर मोतियां, नए पुराने हो आह्लादित, नए पुराने हो आह्लादित। बहुत बहुत आभार आपका और नरेश जी का और सारे कवियों रत्नों का। हाँ बिल्कुल, शुक्रिया जी दिव्यांजलि जी, आपके इस प्यार और इस काव्य इस चीज के लिए कि आपने मेरे को इस काबिल समझा कि आप मेरे लिए 2 लाइनें बोली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुछ 4 लाइनें आप सबके लिए। पल पल तड़पे जिस पल के लिए। हमारी पिछले महीने गोष्ठी नहीं हुई क्योंकि हमारी फरवरी लास्ट में हुई थी, तो मार्च में नहीं हुई, अब अप्रैल में जाके हुई है। तो पल पल तड़पे जिस पल के लिए, वो पल भी आ गया कुछ पल के लिए। क्या बात है। वो पल भी आ गया कुछ पल के लिए। सोचा उस पल को रोक लूं, सोचा उस पल को रोक लूं हर पल के लिए, पर वो पल भी ठहरा बस कुछ पल के लिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब जागृति जी। बहुत ही अच्छा, यह पल ठहरे नहीं, यह पल बार बार आए, अगले महीना भी आए। ये अविस्मरणीय पल है मैम, अविस्मरणीय पल है। ये पल सदैव स्मरण में रहेगा मैम। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हमारे साथ जुड़ा करेंगे आगे। अवश्य अवश्य, आप सबका इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ हम आज की इस गोष्ठी को यहीं पे विराम देते हैं। शुक्रिया। इतनी बढ़िया महफिल सजाने के लिए जो माध्यम बने, नरेश कुमार आष्टा जी और जसप्रीत जी, उन दोनों को भी हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। हाँ बिल्कुल, उन सबका ही वो ही हमारे जो सेतु हैं वो ही है जी हम जी सबको मिलाने के लिए। बिल्कुल। तो मैं पहले भी शुक्रिया अदा कर चुकी हूँ, फिर से अंत में फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ जसप्रीत जी और नरेश जी का। ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कुछ समय आकर हम लोगों के बीच अवश्य दें। वो पहले थे हमारे साथ, शुरू में जुड़े हुए थे। हाँ जी, तो अभी वो शायद चले गए होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। शुभ रात्रि आप सभी को, शुभ रात्रि।